एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 यही है। ठीक है, तो इसमें करना क्या था, इसमें ये था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। और कैसा पैरेललोग्राम है, इसके अंदर एक सर्किल भी जा रहा है। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर एक सर्किल होते हुए जा रहा है। हमें प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम नहीं, ये एक रोम्बस है, रोम्बस। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रोम्बस? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड इन अ रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अभी हमें दिया है कि आमने सामने की साइड बराबर है और हमें प्रूव करना है कि चारों साइडें बराबर है। ठीक, तो गिवन हमने लिख दिया ABCD इज अ पैरेललोग्राम, गिवन हमने लिख दिया ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस। ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि AP इज इक्वल्स टू AS। क्यों? हमने बताया था कि किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए जाते हैं तो वो बराबर होते हैं। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, तो हमें मालूम है कि AP और AS बराबर होगा, BP और BQ बराबर होगा, CR और CQ बराबर होगा, DR और DS बराबर होगा। ये सब बराबर होंगे। रीजन टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। कोई दिक्कत नहीं आता है। AP और AS बराबर होगा, BP और BQ बराबर होगा, DR और DS बराबर होगा, CR और CQ बराबर होगा। क्योंकि ये बाहर के एक पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जाते हैं तो वो बराबर होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सबको ऐड कर दिया, LHS LHS से जोड़ा, RHS RHS से जोड़ा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। LHS वाले LHS में जोड़ दिए, RHS वाले RHS में जोड़ दिए। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। कोई डाउट नहीं है। अब जब AP में BP जोड़ेंगे, AP में BP जोड़ेंगे तो क्या आएगा? AB। CR में DR जोड़ेंगे तो CD, AS में DS जोड़ेंगे तो AD, और BQ में CQ जोड़ेंगे तो BC। तो AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें मालूम है कि AB और CD बराबर होगा क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, और AD और CB बराबर होगा क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। तो AB की जगह तो AB लिखा रहने दिया, इस CD की जगह क्या लिख सकते हैं? क्योंकि AB और CD बराबर है। AD को तो AD लिखा रहने दिया, BC को क्या लिख दिया? क्योंकि ये भी बराबर है। क्यों? ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो AB और AB कितना हो गया? 2AB। AD और AD कितना हो गया? 2AD। 2 से 2 कट गया, तो AB और AD बराबर आ गया। AB और AD बराबर आ गया मतलब आसपास की साइड बराबर हो गई। जब आसपास की साइड बराबर हो जाती देन इट इज अ रोम्बस। फिर से समझ लो, पहले तो ये चारों समझ में आ गए, चारों को जोड़ दिया तो AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC आ गया। क्योंकि AB और CD बराबर है, AD और BC बराबर है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। तो AB CD की जगह AB लिख दिया, BC की जगह AD लिख दिया, तो 2AB बराबर 2AD, तो AB बराबर AD, सो इट इज अ रोम्बस। नोट करिए, जो कि 5 सेंटीमीटर का है और एक अंदर उसके सर्किल है जो कि 3 सेंटीमीटर का है। अब कंसेंट्रिक मतलब जिसका एक ही सेंटर होता है, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब होता है कि जिसका एक ही सेंटर हो। तो इन दोनों सर्कल्स का एक ही सेंटर है, एक की रेडियस 5 है और एक की रेडियस 3 है। ये 5 है, ये 3 है। उन्होंने कहा कि एक टेंजेंट बनाई जाए छोटे वाले सर्किल की। ठीक है, इसकी लंबाई निकालनी है, तो यहाँ पे O डाल दो, ये A डाल दो, ये P डाल दो, ये M डाल दो। पहले AP निकाल दो पाइथागोरस थ्योरम से, फिर डबल कर दो AM हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल OAP, OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। OA का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, OP मतलब 3 का स्क्वायर, AP मतलब निकालना है। तो 25 बराबर 9 प्लस AP का होल स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 बराबर AP का होल स्क्वायर, तो 16 बराबर AP का होल स्क्वायर, तो AP बराबर 4।
ए पी 4 है तो ए एम क्या होगा 2 इंटू ए पी, तो 2 इंटू 4 दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। क्वाड्रिलेटरल है, एक सर्किल है और यहां से होता हुआ एक क्वाड्रिलेटरल जा रहा है। क्वाड्रिलेटरल कैसा है? एक टेंजेंट से होता हुआ गया, ये है ए बी सी डी और ये है पी क्यू आर एस। अभी जैसे कराया था। प्रूफ क्या करना है? ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो कर सकते हो तुम लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए पी बराबर बी पी बराबर सी आर बराबर डी आर बराबर, रीजन क्या लिखोगे? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इनको ऐड करेंगे, देखो जैसे कैसे, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ए पी प्लस बी पी को जोड़ेंगे तो ए बी, सी आर और डी आर को जोड़ेंगे तो सी डी, ए एस और डी एस को जोड़ेंगे तो ए डी, और बी क्यू और सी क्यू जोड़ेंगे तो बी सी। यही प्रूफ करना था। इसमें क्या है कि एक्स वाई एक लाइन है और एक्स डैश वाई डैश एक लाइन है, ठीक है। और क्या दिया है कि पी क्यू दिया है, यहां पे ओ दिया है, और यहां पे ये ए है, ये बी है, और ये पॉइंट सी है। ये पॉइंट सी है। हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल एओबी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एओबी 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप समझिए कैसे करेंगे। एक चीज देखना जरा, ये P है, ये Q है। मेरी बात बहुत अच्छे सुनना, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो सबसे पहले हमने प्रूफ में क्या लिखा उसको समझो कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल A प्लस एंगल B बराबर 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 होता है। अब आगे सुनो, क्योंकि हमें मालूम है कि एंगल P और एंगल Q 90 होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट मीट एट 90 डिग्री। तो एंगल P भी 90 हो गया और Q भी 90 हो गया। तो एंगल A प्लस एंगल B बराबर 360 था, तो 90 90 180, 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो A प्लस B 180 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो, एंगल A को लिख दिया एंगल 1 और एंगल 2, एंगल B लिख दिया एंगल 3 और एंगल 4, अलग अलग तोड़ दिया इनको। अब एक चीज समझना जरा, अलग से समझा रहे हैं। ये एक सर्किल था, यहां से एक बाहर का एक एक्सटीरियर पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट डाले गए, यहाँ पे ये रेडियस हो गई। इसको जब मिलाया जाता है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता था,
कॉन्वेंट प्रूफ किया था कि ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड, ये कॉमन, तो ये इसके कॉन्वेंट हो गए, कॉन्वेंट हो गए तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो चाहे तो इस तरीके से कॉन्वेंट कर लो। देखो कैसे, इन ट्राइंगल ओपी है, या तुम थ्योरम से लिख सकते हो, बाई थ्योरम, डायरेक्ट बाई थ्योरम लिखेंगे। देखो कैसे, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों? टू टेंजेंट्स drawn from an exterior point two tangents drawn from an exterior point bisect the angle when it join to the center। भाई मतलब जो एंगल, दो टेंजेंट से जो एंगल बनता है वो बाइसेक्ट होगा जब उसे सेंटर से ज्वाइन किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? और अगर इसे प्रूव करना चाहो तो प्रूव कर दो, अदरवाइज इतना भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट बाइसेक्ट द एंगल व्हेन इट जॉइन टू द सेंटर। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। अब यहाँ पे फिर से आ जाओ, ए को क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, बी को क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो 1 की जगह 2 और 4 की जगह 3, तो 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 बराबर 180। 2 कॉमन ले लो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90। अब मेरी बात सुनना जरा, इन ट्राइंगल एओबी, एंगल एओबी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180। ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री का होता है और एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 है, तो एंगल एओबी कितना आ गया, यही प्रूव करना था। फिर से समझो, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल A प्लस एंगल B बराबर 360, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एंगल P और Q 90 है क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट मीट एट 90 डिग्री, तो एंगल A प्लस एंगल B आ गया 180। एंगल A को लिख सकते 1 प्लस 2, इसको लिख सकते 3 प्लस 4। ठीक है, 1 और 2 बराबर, 3 और 4 बराबर है। टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट बाइसेक्ट द एंगल व्हेन इट जॉइन टू द सेंटर। एंगल 2 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 3, तो 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 बराबर 180, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 आ गया। अब ये वाला ट्राइंगल ले लिया एओबी, तो एओबी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह 90 लिख दिया, एओबी 90 आ गया।